तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू जो रहता है उसको नाइट्स मिलके सब मार रहे होते हैं। सारे नाइट्स मिलके उसको मारने जा रहे होते हैं। फिर हमारे जिनवू को लगता है कि क्या वो अकेले इन सबको मार सकता है। जिनवू के सोचते सोचते ही सारे नाइट्स मिलके जिनवू के ऊपर बढ़ते हैं और उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तभी जिनवू किसी तरह अपना बचाव करके उन सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन सारे नाइट के सामने वो कैसे टिक पाता। तो इस वजह से और तभी फिर उसके सामने एक चार्ट दिखाई देता है जिसके अंदर उसकी एचपी और फोर्स बहुत ज़्यादा लग चुका रहता है। तो और तभी फिर सारे नाइट्स मिलकर जिनवू के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिनवू भी उन सब से लड़ने लगता है। फिर बाद में जिनवू को लगता है वो मैं हार नहीं सकता हूँ। तभी जिनवू को बहुत थक जाता है। उसके हाथ में वो खूब सारी चोटें वोटें बहुत सारी लग जाती हैं और फिर उसे लगता है वो मरने वाला है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसको एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है कि वो सबसे वीकेस्ट हंटर क्यों बना। फिर उसे कुछ अपने पुराने यादें याद आने लगती हैं तो उसके तभी फिर सारे यादें याद आने के बाद भी जिन्हों को लगता है वो अभी भी कमज़ोर है। फिर उसको अपना पुराना वर्जन दिखाई देता है कि वो वर्जन उससे कहता है कि तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो, तो प्लीज़ ताकतवर बनो। तभी फिर वो हंसने लगता है। फिर तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर बात कर रहा था कि हमने सारे हंटर्स को उसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे जिनवू है। तो उसी वहीं पे फिर हम वापस जिनवू के पास आते हैं जहाँ वो फिर से नाइट्स मिलकर उसे मारने लगते हैं। फिर उसे लगता है जिनवू को लगता है वो नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर वो उसका पुराना वर्जन आता है, उससे कहता है तुम दुनिया के सबसे कमज़ोर हंटर हो, ताकतवर बनो। फिर पीछे से एक नाइट मिलके उसकी गर्दन ज़मीन में डाल देता है। तभी भी जिनवू को लगता है अब वो नहीं बचेगा। फिर तभी अचानक ही क्या होता है कि फिर वो आता है कि उससे कहता है कि तुम अच्छे नहीं हो तो ताकतवर बनो और ताकतवर बनो। फिर तभी दिखाया जाता है कि हमें वो नाइट्स मिल के वैसे ही जो पहले एपिसोड में दिखाया जाता है वैसे मिल के उसको मारने जा रहा होता है। फिर अचानक ही उसकी क्वेस्ट आ जाती है सामने। फिर बाद में फिर जैसे ही क्वेस्ट उसको मारने जा रहा होता है फिर तुरंत उसके सामने अपनी क्वेस्ट और ट्रेनिंग दिखाई जाती है कि उसने पूरी नहीं करी तो इस वजह से उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर वहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पे वो उसको पनिशमेंट दी जाती है। फिर वो वहाँ आता है। फिर वहाँ पे वो देखता है कि क्या मैं उसे हरा सकता हूँ, मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी भी नहीं करी थी। तो इस वजह से वो एक लिक्विड पीता है जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका लेवल थोड़ा बढ़ता है। तभी सारे मॉन्स्टर मिलकर जिनवू के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिनवू उन सबको आसानी से मार देता है। फिर कुछ देर बाद उसे दिखाई देता है कि मेरे पास मैं एक नाइट का हथियार खरीद सकता हूँ। तभी फिर वो एक नाइट का हथियार खरीद लेता है जो बहुत ही पावरफुल रहता है। फिर बाद में उसको टेस्ट करने के लिए फिर वो देखता है कि इसकी तो 25% पावर ज़्यादा। फिर वो उसी डंजन के वापस आता है अंदर। फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। फिर तभी हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे हंटर मिलके उसी जहाँ जिनवू है वहीं जा रहे होते हैं। फिर बाद में फिर एक आइलैंड दिखाया जाता है हमें। फिर यहाँ पे सारे नाइट्स मिलकर जिनवू पे हमला करते हैं, लेकिन जिनवू उन सबको आसानी से मारने लगता है। फिर जिनवू को लगता है कि ये औजार तो बहुत बढ़िया है। फिर जिनवू को समझ में आता है कि वहाँ पे कोई ये नाइट्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। फिर वो देखता है कि एक नाइट मिलके सारे नाइट्स को फिर समन कर रहा है, तो हमें मेन एनिमी को मारना होगा, जिनवू कहता है। फिर सारे नाइट्स उस समनिंग से निकल रहे होते हैं। फिर जिनवू उन सबको मारने लगता है। फिर वो उस नाइट को भी मार देता है जो समन कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस डंजन के अंदर पाँच वही नाइट्स रहते हैं, जिसमें से एक मर जाता है, 4 बचते हैं। फिर जिनवू एक एक करके सबको मारने लगता है। फिर धीरे धीरे सबको ख़त्म करने के बाद फिर वो नाइट्स मिलके 3 नाइट्स मिलके फिर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देते हैं सारे नाइट्स को मिला के। फिर जिनवू उससे फाइट करने लगता है। फिर जिनवू फाइट करते करते उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर उन सबको मारने ही जा रहा होता है। फिर अचानक ही वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर बाद में जिनवू किसी तरह बचते बचाते उन तीनों नाइट को ख़त्म करता है। फिर बाद में उस बड़ा मॉन्स्टर पीछे से हमला करता है उसके, लेकिन जिनवू उसको डॉज कर लेता है आराम से। फिर जिनवू कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन जिनवू को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। फिर वो सोचता है कि चुप रहो, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। फिर वो उस नाइट को मिलकर ख़त्म कर देता है। फिर वो नाइट मिलके मर जाता है। सारे नाइट्स को मारने के बाद फिर जिन्वो के प्रोग्राम में एक चीज़ आती है जिसमें वो अपनी जॉब पूरी कर चुका रहता है। फिर वो उसे एक नई जॉब मिलती है जिसका नाम रहता है शैडो आर्मी। वो खुद की शैडो आर्मी बना सकता है। तो वो उसके आता है, क्या तुम ये जॉब एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। फिर वो नो का ऑप्शन दबाता है पहले, फिर यस दबा देता है। फिर बाद में फिर उसके अंदर उसको एक पावर का एहसास होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी।
फिर उससे ही उसका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको पावर मिलती है शैडो अट्रैक्शन की। फिर जिन्हों सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मेरे अंदर पावर आ चुकी है। फिर वो देखता है कि मैं शैडो आर्मी का अब लीडर बन चुका हूँ। तभी फिर वो अपने शैडो अट्रैक्स की पावर को एक नाम देता है जिसका नाम रहता है अराइस। तो वो अराइस बोलते हैं जितने भी सारे नाइट्स मरे रहते हैं सब वो ज़िंदा हो जाते हैं, उनकी शैडो निकल के बाहर आती है। जिन्हों उन सबको देख के कहता है ऑसम, बहुत बढ़िया है ये। फिर बाद में वो सोचता है क्या अगर किसी एस रैंक नाइट को अगर किसी करा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फिर उसके ऊपर आता है क्या मैं ये कर सकता हूँ। फिर ये पहले बार में एराइस बोलता है तो पहली बार में तो एराइस उसका काम नहीं करता है। पहली बार में एराइस फेल हो जाता है और वो एक दिन में केवल 3 ही बार एराइस बोल सकता है। तो फिर बाद में दूसरी बार फिर बोलता है लेकिन फिर दूसरी बार भी नाकाम हो जाता है। फिर जिन्वो उस नाइट से कहता है अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो तुम मेरी मदद करो क्योंकि मैंने तुम्हें हराया है। फिर बाद में वो तीसरी बार बोलने ही जाता है, जैसे ही वो बोलता है एराइस फिर तुरंत ही उसका शैडो अट्रैक्ट हो जाता है। और फिर शैडो उसका एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिन्वो कहता है ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि मेरे पास एक एस रैंक नाइट आ चुका है, अब तो मेरे को कोई जल्दी नहीं हरा पाएगा। बाद में फिर वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसके पीछे से उसका निकलता है जो भी निकलता हो। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो उस कमांडर का नाम रखता है कमांडर इग्रिस। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि कमांडर चल के कहीं जाने लगता है लेकिन वो कहीं जाता नहीं है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सारे नाइट भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। फिर जुनून सबको कहता है कि अब से तुम मेरी नई फैमिली हो तो तुम मेरी हिफाजत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तो यहीं पे हमारा सोलो लेवलिंग का आखिरी एपिसोड ख़त्म होता है सीज़न 1 का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए।